हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। टीचिंग जॉब 2025 एनटीटी के पदों पर भर्ती आ चुकी है भाई। मौका चूक मत जाना, जल्दी देखो। उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती को, प्राइवेट जॉब आती को, रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे स्टिक और सबसे पहले जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त करोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये साइट की तरफ हम आ चुके हैं भाई। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वैकेंसी नेम और एलिजिबिलिटी डिटेल। तो एनटीटी आपके पास टीचर की वैकेंसी है और 12th पास आप होने चाहिए और डिप्लोमा आपके साथ उसका होना चाहिए भाई। एनटीटी का डिप्लोमा और 12वीं पास आप होने चाहिए। और हेल्पर और पीएन की भी निकली हुई है भाई। 8वीं पास होनी चाहिए आप और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएन की पोस्ट के ऊपर। तो कब इसकी डेट है, लास्ट डेट और फीस वगैरह। तो एप्लीकेशन फीस, तो फीस क्या रहेगी इसकी, फीस की बात कर लेते हैं। तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी की 0 है भाई, और एससी एसटी पीडब्ल्यू आप फीमेल भी क्या है भाई, 0 है। इसके फॉर्म आपके भाई ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही रहेंगे इसके फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इसके ऑफलाइन रहेंगे फॉर्म। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा भाई, सिलेक्शन क्राइटेरिया की एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे आपको जॉब मिलेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो भाई, एक सेकंड, सम क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ऑन सिलेक्शन प्रोसेस एयर फोर्स दिल्ली रिक्वायरमेंट चेंज। ये आपके पास कहाँ पे निकली है भाई, एयर फोर्स दिल्ली में निकली है भाई। एयरफोर्स जो स्कूल है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे ये पोस्ट निकली है। और रिटर्न एग्जाम इसके अंदर आपका क्या है भाई, रिटर्न एग्जाम होगा। एनटीटी पोस्ट ओनली, एनटीटी के लिए ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और पीएन के लिए आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो एयरफोर्स स्कूल दिल्ली रिक्वायरमेंट है भाई ये। तो 14 तारीख से 14 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और 21 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक जानकारी लेनी है तो एक बार मैं इसका नोटिफिकेशन और दिखा देता हूँ दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे देखो भाई, नोटिस निकाला हुआ है यहाँ पे। एक सेकंड भाई, यहाँ पे देखो भाई नोटिस निकाला हुआ है। तो एयर फोर्स स्कूल आपका है भाई ये, वैकेंसी ऑफ पोस्ट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एकेडमिक 2025-26 ईयर के लिए आपका लिया गया है भाई। एक सेशन आपका निकलवाया जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी। और बात कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन आपकी ये जो है ये दे रखी है, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी आपकी 12वीं पास, एनटीटी ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। मोंटेसरी आपके पास डिप्लोमा हो, प्री प्राइमरी स्कूल ट्रेनिंग, इसके अलग अलग नाम है जो आप ये देख सकते हैं आपका कौन सा है। और आपके पास एज वगैरह की बात है, शुड बी एज ग्रुप ऑफ 21 से 50 साल आपके पास एज मांगी गई है 1 जुलाई 2025 तक है। और द एज ऑफ रिटायरमेंट रहेगी 60 साल भाई, ठीक है। वोमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज्ड का जो कैंडिडेट है विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन, आपको 5 साल की छूट दी जाएगी भाई। जो रिजर्व कैटेगरी हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको छूट दी जाएगी आपकी एज के अंदर, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को भी भाई छूट दी जाएगी, नॉट लेस देन 6 मंथ, ठीक है। ये आपका रहेगा भी, देख लेना आप। और ये भी है भाई, कैंडिडेट विद एट लीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस पीजीटी पीआरटी 3 ईयर एज एनटीटी एयर फोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एयर फोर्स स्कूल विल बी एज रिलैक्सेशन, इनको भी आपको एज रिलैक्सेशन प्रदान की जाएगी भाई, जो वहाँ पे पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आनी चाहिए भाई, इंग्लिश पढ़नी और लिखनी दोनों आनी चाहिए। और डिज़ायरेबल है ये आपके पास हो ना हो, बट होनी ज़रूरी हो ये चीज़ें, ठीक है। तो आपका बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर एप्लीकेशन की, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए।
शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेशन हिंदी डिजायरेबल है भाई, हो या ना हो कोई फर्क नहीं है इसका। एक्सपीरियंस आर्ट का ये हो ना हो, बट हो तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये है भाई आपका, और इस पते के ऊपर आपको भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन है भाई ये, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑफलाइन है। और आपका एयरफोर्स यहाँ पे सुब्रोटो पार्क आपका हेडक्वार्टर WAC, यहाँ पे आपको इसको भेजना पड़ेगा। ये तो इसका हो गया। अब उसकी एक बार बात कर लेते हैं, वो दूसरा था ना जो उसकी, ये हेल्पर वाला की ओर बात कर लेते हैं, जो हेल्पर की पोस्टें हैं इसके ऊपर भी। हेल्पर को हमने ओपन किया भाई, हेल्पर की PDF जो ओपन हो चुकी है। देखो भाई, वैकेंसी ऑफ पोस्ट ऑफ हेल्पर जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे, अभी मैंने आपको बताई थी एक बात है, कॉन्टैक्ट बेस पे ही आपकी वैकेंसीज रहेंगी 2025-26 के लिए, ठीक है। तो हेल्पर के लिए आपका मैंने अभी बताया था आपको 21 से 40 एज आपकी होनी चाहिए भाई, 1 जुलाई 2025 तक। और एज रिटायरमेंट आपकी 60 साल है। और वुमेन कैंडिडेट फिजिकली चैलेंज आपको वही है भाई, आपको छूट दी जाएगी। एयरफोर्स वालों को छूट दे दी जाएगी, और जो यहाँ पे कार्यरत हैं पहले ही उनको भी छूट दे दी जाएगी। और ड्यूलिया पे ये हो जाएगा, ठीक है। आपका ये जो सीन है ये रहेगा। और जो है ना वही वो, इसका एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ यहाँ से। फॉर्म ये है, यहाँ से आप फॉर्म को देख सकते हो, फॉर्म हम डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं आपको साइट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आपका है भाई, जो एड्रेस वगैरह जो है इसका ये रहेगा भाई, एयरफोर्स स्कूल सुब्रोटो पार्क, ये आपका, ठीक है, दिल्ली के अंदर आपका, न्यू दिल्ली में। यहाँ फ़ोटो लगानी है आपने, पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देना भाई, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे एंटिटी स्पेशल एजुकेटर जो PN की है वो लिख देना भाई, यहाँ पे PN, ठीक है। पर्सनल यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड में लिखना, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना। एज कितनी होगी आपकी, कैटेगरी कौन सी है आपकी, और कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख देना, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी, मेडिकल जो मैरिटल स्टेटस मैरिड हो अनमैरिड हो। नंबर ऑफ यहाँ पे चाइल्ड अपने बता देना भाई, जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो आपके बच्चे हैं। लैंग्वेज आप बता देना। नंबर ऑफ सपोज जो भी है भाई, ये आपका हस्बैंड का नेम हो जाएगा। एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डाल देनी है आपकी, 10th पास, 12th पास, BA BSc MA NTT BEd एनी अदर। यहाँ पे सेमिनार एंड कोर्स, यदि आपको कोई सेमिनार अटेंड किया है बच्चों से रिलेटेड तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। एक्सपीरियंस आपके पास एयरफोर्स का तो यहाँ लिख सकते हो। एक्सपीरियंस अदर स्कूल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे लगा सकते हो। ये एक्सपीरियंस ऐसे ही होते हैं, पता है, एक्सपीरियंस जिसके पास होता है ना उसको जल्दी से ले लिया जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसको इस बारे में जानकारी है। और जो फ्रेश कैंडिडेट होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, जो एक्सपीरियंस धारक होता है उसको उसी टाइम ले लिया जाता है। कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे बता देना भाई, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। माई कमेटी इन टीचिंग ये हो जाएगा भाई, यहाँ से अपनी हॉबीज़ वगैरह क्या है ये। दिस पैराग्राफ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मस्ट बी रिटन बाय और ओन राइटिंग, प्लीज राइट ए पैराग्राफ माई कम्युनिटी एंड इस पर टीचिंग। अरे अपने उसके बारे में बता देना, अपने टीचिंग जो स्किल है उसके बारे में बता दोगे, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे डेट आप मेंशन कर देना। और यही फॉर्म है आपका, और ये फॉर्म फिल करके और इस एड्रेस के ऊपर आप भेज देना भाई। 21 तारीख है ना इसकी, मैंने अभी बताई थी आपको। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, हाँ 21 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले आप ये वहाँ पे पहुँचा देना, और फिर आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा NTT के लिए, और उसके PN के लिए कोई एग्जाम नहीं है। फिर इंटरव्यू हो जाएगा, फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।